नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। तो आज हम लोग क्या जानने वाले हैं? राधा जी का जन्म कैसे हुआ था और उनके बारे में अलग अलग तरह की कथाएं। तो लीजिए सुनिए, कैसे हुआ था राधा जी का जन्म। श्री कृष्ण और राधा दो ऐसे नाम हैं जिनके बारे में कौन नहीं जानता। श्री कृष्ण की पत्नी ना होते हुए भी सारे जग में इन्हें श्री कृष्ण के नाम के साथ साथ पुकारा जाता है। हिंदू धर्म में राधा कृष्ण के प्यार की कई लीलाएं पढ़ने देखने को मिलती हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राधा के जन्म की कहानी क्या है। तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में भी बता ही देते हैं कि कृष्ण की राधा के जन्म से जुड़ी ऐसी क्या कहानी है जिसके बारे में सबको जानना चाहिए। सारे जगत में राधा कृष्ण के पावन और पवित्र संबंध को जाना जाता है। अगर हम में से कोई किसी से सामान्यतः या प्रश्न करे कि राधा कौन थी, तो यही जवाब मिलता है कि वे कृष्ण की सखी थी। लेकिन इसके अलावा राधा कौन थी, कहाँ से आई थी, उनके जीवन के अन्य पहलुओं के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज हम आपके समक्ष राधा जी के जन्म से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य रखने जा रहे हैं जिससे तकरीबन हर कोई अनजान है। राधा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सटीक जवाब हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण के माध्यम से प्राप्त होता है। इस महान ग्रंथ के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का जन्म हुआ और इसी दिन को आज भी राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन ब्रज में श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा का जन्म हुआ था। परंतु राधा के जन्म की कहानियां साधारण नहीं बल्कि चमत्कारी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण की माने तो राधा भी श्री कृष्ण की तरह ही अनादि और अजन्मी है। जी हाँ, अर्थात उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी, तब श्री कृष्ण अपनी एक अन्य पत्नी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। राधा को जैसे ही ये सूचना मिली, वह गोलोक लौट आईं। जब उन्होंने विरजा को श्री कृष्ण के संग विहार करते हुए देखा, तो कृष्ण को भला बुरा कहने लगी। राधा को क्रोधित देखकर विरजा नदी बनकर वहां से चली गई। परंतु राधा का यह क्रोध श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को गवारा ना हुआ। उन्होंने राधा से ऊंची आवाज में बात की और उन्हें अपमानित किया। इससे देवी राधा और क्रोधित हो गईं और क्रोधावस्था में श्री दामा को यह शाप दिया कि अगले जन्म में वे एक राक्षस कुल में जन्म लेंगे। दामा ने भी आवेश में आकर देवी राधा को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण श्री दामा शंखचूर्ण नामक असुर बना और देवी राधा को कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन इनका जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। कथा के अनुसार जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को शाप दे दिया, उसके बाद श्री कृष्ण चिंता में ग्रस्त राधा के पास आए और उनसे कहा कि देवी, आप पृथ्वी पर जन्म तो लेंगी, लेकिन हमेशा मेरे आसपास ही रहेंगी। को गोकुल में देवी कीर्ति और वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। वहां आपका विवाह रायाण नामक एक वैश्य से होगा और सांसारिक तौर पर तुम रायाण की पत्नी कहलाओगी और ये रायाण मेरा ही अंश होगा। राधा रूप में तुम मेरी प्रिया बनकर रहोगी और कुछ समय तक मेरा बिछोह रहेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी से कहा कि अब
आप वृषभानु के घर में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार की दृष्टि में राधा की माता कीर्ति गर्भवती हुई, लेकिन उनके गर्भ में राधा ने प्रवेश नहीं किया। कीर्ति ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और योग माया के सहयोग से कीर्ति ने वायु को जन्म दिया, लेकिन वायु के जन्म के साथ ही वहां राधा कन्या रूप में प्रकट हो गईं। इसलिए देवी राधा को अयोनिजा भी कहा जाता है। अब तक हमने जाना कि राधा जी का जन्म कैसे हुआ, और चलिए अब जानते हैं राधा जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा। यह है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी ही नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा सबसे पहले किसको देखना चाहती थी? क्या आप बता सकते हैं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, आपने सही समझा। सबसे पहले श्री कृष्ण जी को देखना चाहती थीं। अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। एक अन्य कथा के अनुसार राधा द्वापर युग में श्री वृषभानु के घर प्रकट होती हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राधा गोलोक विहारी से रूठ गई। इसी समय गोप सुदामा प्रकट हुए। राधा का मान उनके लिए असह्य हो गया। उन्होंने श्री राधा की भर्त्सना की। इससे कुपित होकर राधा ने कहा, सुदामा, तुम मेरे हृदय को संतृप्त करते हुए असुर की भांति कार्य कर रहे हो, अतः तुम असुर योनि को प्राप्त हो। सुदामा कांप उठे, बोले, गोलोकेश्वरी, तुमने मुझे अपने शाप से नीचे गिरा दिया। मुझे असुर योनि प्राप्ति का दुख नहीं है, पर मैं कृष्ण वियोग से तप्त हो रहा हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं है, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। सुदूर द्वापर में श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से विलग रहोगी। सुदामा को जाते देखकर श्री राधा को अपनी त्रुटि का आभास हुआ और वे भय से कातर हो उठी। तब लीलाधारी कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी कि हे देवी, यह शाप नहीं अपितु वरदान है। इसी निमित्त से जगत में तुम्हारी मधुर लीला रस की सनातन धारा प्रवाहित होगी, जिसमें नहाकर जीव अनंत काल तक कृत्य होंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा का अवतरण द्वापर में हुआ। नृगपुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके श्री ब्रह्मा से राधा को पुत्री रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा। फलस्वरूप द्वापर में वे राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा के रूप में जन्मे। दोनों पति पत्नी बने। धीरे धीरे श्री राधा के अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण ब्रज में कीर्तिदा के गर्भ धारण का समाचार सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आ गया। भ्रापद की शुक्ला अष्टमी चंद्रावासर मध्याह्न के समय आकाश मेघाच्छन्न हो गया। सहसा एक ज्योति प्रसूति गृह में फैल गई। यह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि 7 सहस्त्र शरत चंद्रों की कांति के साथ एक नन्ही बालिका कीर्तिदा मैया के समक्ष लेटी हुई है। उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। उसके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई। दिशाएं प्रसन्न हो उठीं। शीतल मंद पवन अरविंद से सौरभ का विस्तार करते हुए बहने लगी। पद्म पुराण में राधा का अवतरण। पद्म पुराण में भी एक कथा मिलती है कि श्री वृषभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा प्राप्त हुई।
यह भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। वैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा रूप में अवतरित हुईं। कथा कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, राधा बिना तो कृष्ण है ही नहीं। राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ है करंट, यानी जीवन शक्ति। भगवान की जीवन शक्ति राधा है। कृष्ण देह हैं तो श्री राधा आत्मा। कृष्ण शब्द हैं तो राधा अर्थ। कृष्ण गीत हैं तो राधा संगीत। कृष्ण वंशी हैं तो राधा स्वर। भगवान ने अपनी समस्त संचारी शक्ति राधा में समाहित की है। इसीलिए कहते हैं, जहाँ कृष्ण राधा तहाँ, जहाँ राधा तहाँ कृष्ण। न्यारे निमिष न होत, कहूँ समझित करहूँ यह प्रश्न। इस नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से रा सुनता हूँ, उसे मैं अपना भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ, और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे चल देता हूँ। राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ। निम्बार्क, वल्लभ, राधा वल्लभ और सखी समुदाय ने इसे पुष्ट किया। कृष्ण के साथ श्री राधा सर्वोच्च देवी रूप में विराजमान है। कृष्ण जगत को मोहते हैं और राधा कृष्ण को। 12वीं शती में जयदेव जी के गीत गोविंद रचना से संपूर्ण भारत में कृष्ण और राधा के आध्यात्मिक प्रेम संबंध का जन जन में प्रचार हुआ। भागवत में राधिका प्रसंग। प्रश्न उठता है कि तीनों लोकों का तारक कृष्ण को शरण देने की सामर्थ्य रखने वाला ये हृदय उसी आराधिका का है जो पहले राधिका बनी, उसके बाद कृष्ण की आराध्या हो गई। राधा को परिभाषित करने का सामर्थ्य तो ब्रह्म में भी नहीं। कृष्ण राधा से पूछते हैं, हे राधे, भागवत में तेरी क्या भूमिका होगी? राधा कहती हैं, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए कान्हा, मैं तो तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। कृष्ण के प्रत्येक सृजन की पृष्ठभूमि यही छाया है, चाहे वह कृष्ण की बांसुरी का राग हो, या गोवर्धन को उठाने वाली तर्जनी, या लोकहित के लिए मथुरा से द्वारका तक की यात्रा की आत्मशक्ति। अराधिका में आ को हटाने से राधिका बनता है। इसी अराधिका का वर्णन महाभारत या श्रीमद् भागवत गीता में प्राप्त है, और श्री राधा नाम का उल्लेख नहीं आता। भागवत में श्री राधा का स्पष्ट नाम का उल्लेख ना होने के कारण एक कथा यह भी आती है कि सुखदेव जी को साक्षात श्री कृष्ण से मिलाने वाली राधा हैं, और सुखदेव जी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। कहते हैं कि भागवत के रचयिता सुखदेव जी राधा जी के पास सुख रूप में रहकर राधा राधा का नाम जपते थे। एक दिन राधा जी ने उनसे कहा कि हे सुख, तुम अब राधा के स्थान पर श्री कृष्ण का जाप किया करो। उसी समय श्री कृष्ण आ गए। राधा ने यह कहकर कि यह सुख बहुत ही मीठे स्वर में बोलता है, उसे कृष्ण के हाथ सौंप दिया, अर्थात उन्हें ब्रह्म का साक्षात्कार करा दिया। इसी प्रकार श्री राधा सुखदेव जी की गुरु हैं, और वे गुरु का नाम कैसे ले सकते थे। अतः पुनः आप सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत बधाई। मृदुल भाषिणी राधा राधा, सौंदर्य राशिणी राधा राधा, परम पुनीता राधा राधा, नित्य नवनीता राधा राधा, रास विलासिनी राधा राधा, दिव्य सुवासिनी राधा राधा, नवल किशोरी राधा राधा, अति ही भोरी राधा राधा। आशा है कि आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा और आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय गोविंदा।